Yes, next is fundamental theorem of integral calculus. Very important theorem, fundamental theorem of integral calculus. इसमें हमारे पास क्या है? If small f is a Riemann integral on closed interval a और एक फंक्शन Riemann integral कब होता है हमने डिस्कस किया था if UPF minus LPF less than epsilon और अगर लोअर Riemann integral किसके इक्वल होता है अपर Riemann integral की. So we have function is Riemann integral. If small f is Riemann integral on closed interval AB and capital F is a function और जो capital F function है वो किस टाइप का है? Defined on closed interval AB. वो हमारा closed interval AB है जिसके ऊपर defined है such that f dash x capital F function का जो defined function है जब derivative लेते हैं वो किसके इक्वल आता है? Small f x के इक्वल आता है और हमें प्रूफ क्या करना है? Then इंटीग्रेशन करने पर कौन सा इंटरवल है a to x दिस मींस हम एक स्मॉल इंटरवल सिलेक्ट कर रहे हैं क्लोज इंटरवल a में से जहां हम a to x जा रहे हैं सच दैट f(x) dx इसके इक्वल आ रहा है जब व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वल टू f of x minus f of a कैपिटल f फंक्शन आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f of x minus f of a की फॉर्म में आएगा वेयर a x हमारा क्लोज इंटरवल है जो a b में से ही सिलेक्ट किया गया है. इन जनरल ये तो हमने सब इंटरवल लिया है. इन जनरल हमारे पास क्या होगा ए टू बी इंटरवल तो उसके लिए सेम स्टेप्स में हमारे पास क्या बन जाएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए. सो इफ कैपिटल एफ फंक्शन इज डिफाइंड एंड स्मॉल एफ फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल देन वी हैव टू प्रूव दैट ए टू एक्स या ए टू बी स्मॉल एफ फंक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए. सो बेटे शुरू करते हैं. वी नो स्मॉल एफ इज रीमन इंटीग्रल जो हमारा बिग इंटरवल है जो मेन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है तो वो छोटे इंटरवल पर भी वो रीमन इंटीग्रल होगा. सो इफ दिस इज ओन रीमन इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन दिस आल्सो इंटीग्रेबल ऑन a to x. We are selecting interval a to x according to question. Then we know B is a partition of closed interval AB जिसमें हम A is equal to x0 x1 up to xn equal to B लेते हैं पर हमने अब इसमें इंटरवल क्या लिया A to x तो हमारी पार्टीशन क्या बनती है A to x के लिए बनती जिसमें हमने जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है उसको x0 का है और सबसे लास्ट वैल्यू उसको xn एंड दिस इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A to x. B a partition of Ax. What is delta? We know this. What is delta? Length of the interval. और I का मतलब ith इंटरवल और ith इंटरवल की लेंथ क्या होगी बेटे xi minus xi minus 1. नाउ ये हमने स्मॉल f फंक्शन के लिए डिस्कस किया जो हमारा रीमन इंटीग्रल था क्लोज इंटरवल ए पे वो स्मॉल इंटरवल पर भी होगा. नाउ कैपिटल f फंक्शन क्या है वो डिफाइंड है ऑन डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए पे दिस मींस वो क्या होगा कि आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल इंटरवल यू कैन से ith इंटरवल जिसको हम क्या कहते हैं xi minus 1 xi बिकॉज पहले हम छोटी वैल्यू लेती होती है फिर बड़ी वैल्यू होती है तो वो हमारा इंटरवल होता है. जब हम लेंथ फाइंड करते हैं तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो वो बन जाती है xi minus. सो दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ith इंटरवल. नाउ बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इस ith इंटरवल को बिलोंग करेगा. हमने प्रॉपर डेफिनेटिव इंटीग्रल की डेफिनेशन में भी एग्जिस्ट करवाया था ith इंटरवल एक पॉइंट xi. सो इफ xi इज ए पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है इन दिस इंटरवल सच दैट हमारी क्या होती है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जैसे a b है तो मैं क्या कहूंगी f of b माइनस f of a ऊपर फंक्शनल वैल्यू नीचे b माइनस किसके इक्वल आता है f डैश c क्या होता है जो इसको बिलोंग करता है. नाउ अब हम क्या चेक करते हैं हमारा इंटरवल क्या है ith इंटरवल तो क्या आ जाएगा बेटे f of xi माइनस f of xi माइनस 1 ऊपर फंक्शनल वैल्यू नीचे हमारी xi माइनस xi माइनस 1. दूसरी साइड क्या आ गया बाय ब्रांचेस f डैश कौन सा पॉइंट हमने एग्जिस्ट करवाया ith इंटरवल को कौन सा पॉइंट बिलोंग कर रहा है xi. सो ये आ गया f डैश xi. Now what is this xi minus 1 length of the interval कौन सा इंटरवल ith इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा i लिख दिया. What is capital F dash हमें गिवन था भी f dash फंक्शन भी इसके इक्वल है स्मॉल f फंक्शन के लिए पर पॉइंट c रहेगा जो भी हमारा
पॉइंट है xi ऑफ ith इंटरवल. सो f डैश बिकम कैपिटल F डैश बिकम स्मॉल f ऑफ जो भी हमारा फंक्शन है. नेक्स्ट में डेल्टा हम उस साइड लेंगे. सो नाउ वी हैव f of xi minus f of xi minus 1 is equal to delta I small f of xi. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रल पे पूछना है, और इंटीग्रल के लिए अगर हम इस फैक्टर से चेक करें हमारी प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या कहती है. हमें समीशन चाहिए एंड नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू चाहिए 0 और इंटीग्रल से मैक्सिमम लेंथ चाहिए. तो सबसे पहले हम समीशन लेते हैं दोनों साइड. वी आर टेकिंग समीशन फ्रॉम 1 to n. हमारी वैल्यूज आई गोइंग फ्रॉम 1 to n. नेक्स्ट स्टेप इज समीशन को ओपन करते हैं. पहले 1 सब्स्टिट्यूट किया तो f of x1 minus f of x0 बन जाएगा बिकॉज यहाँ पे i minus 1 है. जब 2 करेंगे तो 2 minus 1 आ जाएगा. n करेंगे तो n minus n minus 1 आ जाएगा. राइट हैंड साइड एज इट इज. नाउ वी कैन चेक फ्रॉम हियर हमारी वैल्यूज कैसे कैंसिल हो रही है. देखो यहाँ पे f of x1 है, यहाँ माइनस आ रहा है. f of x2 है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. इसका मतलब हमारी पीछे वाली टर्म्स क्या होनी है कैंसिल. तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ से माइनस एफ एक्स नॉट, यहाँ से एफ एक्स है. ये मेरी दोनों वैल्यूज बच गई और राइट हैंड साइड पे समीशन डेल्टा आई एफ ऑफ जाती है. नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक मैक्सिमम लेंथ दैट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी और यू कैन से नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0. जब हम यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ लेंगे तो हमारा एक्सटेंड मैक्सिमम जो हमने पार्टीशन बनाई थी क्लोज इंटरवल की वो क्या है x. सो ये क्या बन गया अल्फा ऑफ x माइनस व्हाट इज x नॉट. x नॉट हमारा क्या है a f ऑफ a. और उस साइड क्या आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन डेल्टा f ऑफ z. एंड दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू a to b fx dx. पर हमारा इंटरवल a to x है सो दिस बिकम a to x fx dx. बिकॉज़ f इज रीमन इंटीग्रल है तो प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल क्या करते हैं this factor is equal to a to x fx dx. और in turn you have this is f of x minus f of a is equal आ गया a to x f of x dx जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया. इन जनरल ये हमने a to x इंटरवल के लिए है then x equal to b then this become f of b minus f of a is equal to a to b fx dx. तो इन जनरल हमारे पास जो मेन इंटरवल है इसके लिए मेरे पास क्या आ गया बेटे कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a इज इक्वल टू a to b स्मॉल fx dx. दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. नेक्स्ट हमने पहले फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस की थी जिसमें हमने क्या कहा था a to b fx dx हमारा किसके इक्वल होता है लैम्डा टाइम्स b माइनस a. और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है बेटे तो हम लैम्डा को क्या लेते हैं f ऑफ c जो हमारे पास आ जाता है. नाउ व्हाट इज सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम. तो इसमें क्या है हमारे पास f and g रीमन इंटीग्रल फंक्शंस हैं. नॉट रीमन इंटीग्रल फंक्शंस हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल. देन इफ हमारे पास क्या है कि gx पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. और व्हाट इज x जो हमारे क्लोज्ड इंटरवल a b को बिलोंग करता है. वी हैव टू फंक्शंस fx एंड gx जो इंटीग्रेबल और gx पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर लैम्डा. एक लैम्डा एग्जिस्ट करता है दैट लाइज बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M. व्हाट इज स्मॉल m वी नो gl we get its lower bounds and what is capital M LUB least upper bounds of fx and a b. Then what we have to prove by second mean value theorem a to b fx dx किसके इक्वल होता है लैम्डा टाइम्स a to b gx dx. सो हमने क्या प्रूव करना है बेटे दोनों फंक्शंस fx dx को मल्टीप्लाई करके टेकिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx gx dx किसके इक्वल हो गया लैम्डा टाइम्स a to b gx dx where small m and capital M are GLB and LUB of fx. सो प्रूव करते हैं. फर्स्टली वी आर टेकिंग इफ gx इज पॉजिटिव. gx फंक्शन हमारा पॉजिटिव फंक्शन है और जो x है वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल a b को. वी नो fx फंक्शन किस में लाई करता है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड. स्मॉल m लेस देन fx लेस देन कैपिटल M. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं इसके साथ gx मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड सॉरी तीनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया gx fx dx capital M gx. Next step is to taking integral both side
बिकॉज वी नो fx और gx इंटेग्रल फंक्शन है, इंटेग्रल a टू b जो हमारा विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन कर देंगे. नाउ स्मॉल m इज कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन सिर्फ dx फंक्शन पे ही रहेगी. दिस फंक्शन एज इट इज कैपिटल M इज कांस्टेंट, सो a टू b gx dx. नाउ फ्रॉम हियर देखो हमारा जो फंक्शन a टू fx gx dx है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, स्मॉल m एंड कैपिटल M एंड a to b gx dx. At small m and capital M lies between lambda. So this means this is equal to lambda times a to b gx. ये x हमारी small m और capital M में हमारा एक lambda वैल्यू लाई करती है, तो ये किसकी इक्वल हो गया, lambda times a to b gx dx. और सिमिलरली सेम बेसिस पे हम क्या करेंगे, if gx नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जब मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे माइनस gx बन जाएगा, पर इक्वालिटी चेंज हो जाएगी जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस gx क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो बेटे अब क्या करेंगे, इसी रिजल्ट में हम सेम बेसिस पे gx की जगह पे माइनस gx लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस लिखते हैं, यहाँ पे भी इन टर्म दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा. देन अगेन वी आर ओनली सेम रिजल्ट दैट integral from a to b fx gx dx is equal to the lambda times a to b gx dx. So this is second mean value theorem.